जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 12वीं वीडियो है। इसमें आज श्री नाम वंदना और नाम महिमा का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्री नाम वंदना और नाम महिमा। चौपाई। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमारहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुकुति हेतु उपदेसु, महिमा जासु जान गनराव, प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। भावार्थ, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। दो जान आदिक भी नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेई पेय संग भवानी। भावार्थ, आदिकवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिवजी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषंती को, नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फलो दीन्ह अमी को। भावार्थ, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। चौपाई। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। भावार्थ, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। केहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। भावार्थ, ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जंत्राता, भक्ति सुतिय कलकरण विभूषण, जग हित हेतु बिमल विधु पूषण। भावार्थ, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुक्ति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमती हरि हलधर से। भावार्थ, ये सुंदर गति, मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं।
भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा एकु छत्रु एकु मुकुट मणि सब बरन्नी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्ररूप रेफर से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। चौपाई समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इस उपाधि अकत अनादि सुसामुझी साधी। भावार्थ समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट के है अपराधु सुनी गुण भेदु समुझे हैं साधु देखिए हिन रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। भावार्थ इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परहिं पहचाने सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें आवत हृदयम स्नेह विशेषें। भावार्थ कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी समुझत सुखद न परती बखानी अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। भावार्थ नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जौ चाहसी उजिया। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। चौपाई नाम जी हर जपी जागही जोगी बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखी अनुभवही अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। भावार्थ ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेव नाम जी हर जपी जानही तेव साधक नाम जपहिन लय लाए होहिन सिद्ध अनिमादिक पाए। भावार्थ जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहिन नामु जन आरत भारी मिठी कुसंकट होहिन सुखारी राम भगत जग चारी प्रकारा सुकृति चारियो अनघ उदारा। भावार्थ संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के एक अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दो आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चार ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पापरहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभा कली विशेषी नहीं आन उपाव। भावार्थ चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोहा सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हरत तिन्हु किए मन मीन। भावार्थ जो सब प्रकार की
भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। चौपाई। अगुन सगुन दुई ब्रह्मा स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नामो दुहूते, किए जहिन जुग इनज बस निज भूते। भावार्थ, निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानही जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एको दारुगत देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्मा विवेकु। भावार्थ, सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की धृष्टता या कल्पना न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्मा उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहेउ नामु बड़ ब्रह्मा रामते, व्यापकु एको ब्रह्मा अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। भावार्थ, निर्गुण और सगुण ब्रह्मा दोनों ही जानने में सुगम नहीं हैं, लेकिन नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्मा और सगुण ब्रह्मा राम से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्मा एक ही है जो कि व्यापक, अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद की खान है। अस प्रभु हृदयम अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगट जिमि मोल रतनते। भावार्थ, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा। निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। भावार्थ, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। चौपाई। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होहिम मुद मंगल बासा। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। एक राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, सहित सेन सुत कीन्ही बिबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमि रबी निसी नासा, भंजेव राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। भावार्थ, श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुहक और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिवजी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, निसिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। भावार्थ, प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा। सबरी गीध सुसेवक ने सुक्ति दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल बेद विदित गुणगाथ। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। चौपाई। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबों को, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक बेद बर बिरिद बिराजे। भावार्थ, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा, नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। भावार्थ, श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है।
सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामो सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत सनेहर मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा, ब्रह्मा राम ते नामु बड़बर दायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मेहे लिए महेश जिय जानी। भावार्थ, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण, पहला विश्राम। चौपाई, नाम प्रसाद संभो अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भावार्थ, नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामो जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत सिरोमणि भे प्रहलादु। भावार्थ, नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भावार्थ, ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुहखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तो अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामो न सखिन नाम गुन गाई। भावार्थ, नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा, नामु राम को कलपतरु कली कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। भावार्थ, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चौपाई, चहु जुग तीनी काल तिहु लोका। भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहूं, सकल सुकृत फल राम सनेहूं। भावार्थ, केवल कलियुग की ही बात नहीं है। चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजें, द्वापर परितोषत प्रभु पूजें। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। भावार्थ, पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। भावार्थ, ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कालनेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। भावार्थ, कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है।
कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। दोहा राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिका जापक जन प्रहलाद जिमी पाली ही दली सुरसा। भावार्थ राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। चौपाई भाय कुभायम अनख हालस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुनगाथा, करो नाय रघुनाथी माथा। भावार्थ अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करें और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाली श्री नाम वंदना और नाम महिमा का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।